एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम हिंदी वाक्य में जब दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, जैसे रिपीटेड वर्ड जब आते हैं, तब उन सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जब दो शब्द एक ही साथ आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीधा साधा, भोला भाला, रहन सहन, टेढ़ा मेढ़ा, तरह तरह, इस तरह जब शब्द आ जाता है हिंदी के वाक्य में, तब हम उसका इंग्लिश कैसे बनाएं, सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करें, ये हमें उस समय समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसी तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। जब दो शब्द एक साथ रिपीटेड होते हैं, दो शब्द एक ही साथ आ जाते हैं, तो उनको हम कैसे उसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारा है सीधा साधा। जब सीधा साधा वर्ड आता है, जैसे वह बहुत सीधा साधा इंसान है, शीला बहुत सीधी साधी लड़की है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए होगा। तो सीधा साधा, अगर ये वर्ड आता है सीधा साधा या सीधी साधी, इस तरह से वर्ड अगर आता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सिंपल एंड प्लेन। सिंपल एंड प्लेन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस अगर बनाएं, जैसे मोहन इज ए सिंपल एंड प्लेन बॉय। मोहन इज ए सिंपल एंड प्लेन बॉय। मोहन एक सीधा साधा लड़का है। तो इस तरह से जब सेंटेंस दो शब्द एक ही साथ आ जाते हैं, जब सीधा साधा शब्द आएगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल एंड प्लेन। नेक्स्ट हमारा है भोला भाला। जब भोला भाला शब्द आता है, तब उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनोसेंट। क्या यूज़ करते हैं? इनोसेंट। भोला भाला शब्द के लिए यूज़ करते हैं इनोसेंट। जैसे कोई हम सेंटेंस बनाए, हिज फादर इज अ innocent. His father is a innocent person. His father is a innocent person. उसके पिता बहुत भोले भाले इंसान हैं। तो जब भोला भाला वर्ड हमारे सामने आएगा तो हम वहाँ पर इनोसेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रहन सहन। रहन सहन, जैसे उसका रहन सहन बहुत ही खराब है, उन लोगों का रहन सहन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे घर वालों का रहन सहन ठीक है। तो इस तरह से जब रहन सहन वर्ड आता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग, रहन सहन के लिए यूज़ करेंगे वे ऑफ लिविंग। तो इसके लिए हम कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जैसे योर वे ऑफ लिविंग आर वेरी गुड। योर वे ऑफ लिविंग इज होगा यहाँ पर, योर वे ऑफ लिविंग इज वेरी गुड, तुम्हारा रहन सहन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट हमारा शब्द है टेढ़ा मेढ़ा। जब टेढ़ा मेढ़ा शब्द आता है, जैसे सड़क बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, ये रस्सी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, दीवार बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह से जब टेढ़ा मेढ़ा शब्द आता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जिग जैग का। जिग जैग, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं जिग जैग। जैसे द रोड इज जिग जैग, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता
टेढ़ा मेढ़ा है, द रोड इज जिगजैग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तरह तरह। जब तरह तरह वर्ड आएगा, जैसे तरह तरह के कपड़े मेरे पास हैं, तरह तरह की किताबें मेरे पास हैं, मेरे पास तरह तरह की बुक्स हैं, मेरे पास तरह तरह के खिलौने हैं। तो इस तरह से जब शब्द आता है तरह तरह, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ। क्या यूज़ करेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ का हम यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव या ही हैव, ही के साथ हैज़ होगा। ही हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। ही हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। उसके बाद तरह तरह की किताबें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शब्द है रोजी रोटी। जैसे वह अपनी रोजी रोटी खुशी खुशी कमाता है, वह अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, वह अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत ही मेहनत करता है। तो इस तरह के जब रोजी रोटी जिस शब्द में आए, मतलब जिस वाक्य में आएगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, वो ब्रेड और बटर, जो खाने वाला ब्रेड और बटर है, वो हिंदी वाक्य में रोजी रोटी, इंग्लिश वाक्य का ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पर रोजी रोटी जो कमाई जाती है अपनी जीविका के लिए, उसको भी इंग्लिश में ब्रेड एंड बटर कहते हैं। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे जहाँ पर रोजी और रोटी आएगा वहाँ पर हम ब्रेड एंड बटर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे जैसे ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर हैप्पीली। ही इज अर्निंग, वह कमा रहा है, ब्रेड एंड बटर हैप्पीली, मतलब खुशी खुशी, वह खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आस पास। आस पास, जैसे मेरे आस पास के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मेरे आस पास ही वह रहा करती है, मेरे आस पास बहुत से लोग रहते हैं, वो मेरे आस पास ही हमेशा रहती है। इस तरह से जब सेंटेंस आए, जैसे आस पास शब्द आए, तो वहाँ पर हम नियर बाय का यूज़ करते हैं। नियर बाय, क्या यूज़ करेंगे? नियर बाय। जैसे हम सेंटेंस बना लें, शीला इज लिविंग नियर बाय। वह शीला मेरे पास रहती है, मेरे आसपास रहती है। शीला मेरे आसपास, शीला इज लिविंग नियर बाय, शीला आसपास रहती है। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। या फिर हम मेरे पास अगर लिखना है, शीला इज लिविंग नियर बाय मी, तो मेरे ही आसपास रहती है। इस तरह रह रही है, मेरे आसपास रह रही है, शीला मेरे आसपास रह रही है। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आमने सामने। आमने सामने, जैसे वह मेरे आमने सामने खड़े, वे दोनों आमने सामने खड़े थे, वो मेरे घर के आमने सामने ही रहती है, उनका घर उन दोनों का घर आमने सामने ही है, वे दोनों आमने सामने ही होकर बात करते हैं, तुम मेरे आमने सामने क्यों नहीं बात करते हो। इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फेस टू फेस। फेस टू फेस, इसके लिए जैसे हम सेंटेंस बनाएं, व्हाई डिड यू मीट एवर फेस टू फेस। व्हाई डिड यू मीट एवर फेस टू फेस। व्हाई डिड यू मीट एवर फेस टू फेस।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा है खेलते खेलते। जैसे अगर ये 2 बार आ गया, खेलते खेलते वह थक गई, खेलते खेलते वह सोने लगी, खेलते खेलते वह गिर गई। तो इस तरह से जब वर्ड आता है खेलते खेलते तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाइल प्लेइंग, व्हाइल प्लेइंग। जैसे हम सेंटेंस बनाएं, he fell down while playing। he fell down while playing, वह खेलते खेलते गिर गई। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा साथ साथ। जैसे वे दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। राहुल और मोहन साथ साथ खेलते हैं। तो राहुल और मोहन साथ साथ खेलते हैं, जब साथ साथ शब्द आएगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टुगेदर का। जैसे राहुल एंड मोहन साथ साथ खेल रहे हैं तो हो जाएगा आर प्लेइंग टुगेदर, आर प्लेइंग टुगेदर। राहुल एंड मोहन आर प्लेइंग टुगेदर, तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल एंड मोहन आर प्लेइंग टुगेदर। राहुल एंड मोहन आर प्लेइंग टुगेदर, राहुल और मोहन साथ साथ खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है खेलते देखते देखते। जब देखते देखते शब्द आएगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अब यहाँ पर बहुत बड़ा तो वर्ड हो जा रहा है, लेकिन हमें यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब देखते देखते हमें बोलना है तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। जैसे हम कोई सेंटेंस बनाएं, देखते ही देखते वह चला गया, देखते ही देखते वह चला गया। He has gone, वह चला गया। In the twinkling of an eye, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, देखते ही देखते वह चला गया। तो इस तरह से जब 2 शब्द एक साथ आते हैं तो हम उनकी इंग्लिश किस तरह बनाते हैं, किसके साथ कब कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें आज हमने सीखी। तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।